Good morning. As you all know, I like to make small videos not for public but for my known friends, relatives, and my students especially. मैं खुद एक अपने आप को बहुत परंपरागत वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मानता हूँ, बट पिछले 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ. खैर, इम्पोर्टेंट ये है कि आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है. वो एक ऐसे आदमी की है जिसको द मिरेकल मैन कहा जाता है. मैंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स की कहानियाँ पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं. बहुत से लोगों को मैं समझता हूँ कि दे हैव समवेयर डन गुड फॉर मोटिवेटिंग अदर्स. आई ऑलवेज से कि इवन इफ़ यू कैन मोटिवेट वन पर्सन इन योर लाइफ, देन यू आर अ मोटिवेशनल पर्सन. तो जिस आदमी की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मॉरिस ई गोल्डमैन. He was born in November 1945. 1970 तक आते आते वो कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया था. उसने कोई पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, और बट पढ़ने का उसको बहुत शौक़ था. उसने बहुत सी किताबें उस ज़माने में पढ़ी जो 1937 में डॉक्टर नेपोलियन हिल ने लिखी थी कि थिंक एंड ग्रो रिच. जिग जैगलर की पढ़ी उसने. बहुत सी किताबें पढ़ी. पेशे से वो एक इंश्योरेंस एजेंट था, तो उसको इसलिए ये चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगा कि ही कुड कन्विंस हिज क्लाइंट्स एंड हिज प्रॉस्पेक्ट्स. सो ही स्टार्टेड believing that he can motivate others because he had knowledge and he was doing very good. And later on he made a very huge success in the industry, bought house, car, private jet. उसने एक हवाई जहाज़ खरीदा एंड इन 1981 he got the pilot license and same year he met with an accident. हवाई जहाज़ का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉडी वॉज पैरालाइज्ड एंड ही वॉज ऑन वेंटिलेटर. ही कुड नॉट ब्रीथ, टॉक और swallow anything without machines. सो मल्टीपल इंजरी, हेड इंजरी, ये वो सब कुछ हुआ उसको. बैक होन वेंटिलेटर पे रहा, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टोरीज चलती रहती थी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका फ्यूचर डिसाइडेड होता है. अगर आप उसे विजिट करेंगे सो यू विल बी एबल टू विजिट योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड not once, you have to regularly visit. And what happens then, you will start coming to the facts that what is going to happen in your life in next coming years, decades and all. तो अब वो करीब काफ़ी महीने हॉस्पिटल में रहा. तो उसने फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ जो दिखाया वो ये दिखाया कि उसकी आइज़ ब्लिंक करने लगी. पहले ओपन थी, फिर ब्लिंक करने लगी. फिर धीरे धीरे उसने आइज़ ब्लिंक करना शुरू की, फिर आइज़ बॉल्स का मूवमेंट शुरू किया. ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर था और वो कर रहा था वो. एंड ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस. देन ग्रेजुअली उसने आइज़ के थ्रू उसने कम्युनिकेट किया अपनी सिस्टर को कि रिमूव दिस वेंटिलेटर, मैं देखूं क्या होता है. तो उसने हटा के सांस ली तो सांस उससे ली गई और फिर उसने धीरे 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 ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और ब्रीदिंग शुरू कर दी. जो स्टोरी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से उसने रिकवर क्या किया. फिर वो रिहैबिलिटेशन में गया. फिर धीरे धीरे उसने सॉलो करना शुरू किया चीज़ें. धीरे धीरे उसके बॉडी में थोड़ी सी पावर आई. तो उसने जो आई से साइन लैंग्वेज डेवलप की थी अपनी सिस्टर के साथ, उसमें उसे इसने उसी साल के एंड में क्रिसमस वाले दिन का बोला कि लिखो 25 दिसंबर सेम ईयर 81-82. तो और लिखो कि आई विल वॉक
ऑन माई ओन फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। तो वाइट बोर्ड उसके सामने ला के रखा गया और वो उस पर लिखती गई। फिर उसने रिवर्स किया कि 25 नवंबर को मैं उठ के बैठूंगा और थोड़ा सा चलने का प्रयास। तो उसने उसने 2 मिनट में ये चीज़ें करनी शुरू की। फिर उसके बाद उसने रिवर्स करना, 25 अक्टूबर आ गया, मैं मार्च की बात बता रहा हूँ, धीरे 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 उसने सब चीज़ें ऐसे रिवर्स ऑर्डर में प्लान की। और वो वाइट बोर्ड उसका लगा रहा और वो डेली वो उसको देखता था, क्योंकि उसकी आइज़ ब्लिंक कर रही थी, वो पढ़ सकता था और समझ सकता था। बोलने में अभी भी असमर्थ था क्योंकि पीछे की बैकबोन, बट पढ़ 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 के उसने वो धीरे 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 चलना और करना शुरू किया। और अगस्त का महीने का गोल अचीव कर लिया, फिर सितंबर का किया, फिर अक्टूबर का किया, फिर नवंबर का किया। अब उसने जो 25 दिसंबर क्रिसमस लिखा था, तो उसने वो 25 देखता था लेकिन उसको अपने मन में ज़ीरो बनाता था 20th, क्योंकि वो अपने आप को एक सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं 20 तारीख को अपने पैरों से चल के इस हॉस्पिटल से जाऊंगा। तो फिर उसने आया 20 दिसंबर, तो सुबह ही सुबह चुपचाप वो अपना उठा, छड़ी ली, थोड़ा सा रूम में वॉक किया, फिर सब कुछ जो कर सकता था करा। वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ, खुश भी हुआ। फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24 को उसने डॉक्टर को बुलाया था कि वी विल सेलिब्रेट क्रिसमस ईव टुगेदर। तो डॉक्टर ने कहा था ठीक है, आई विल कम। डॉक्टर को ये सब चीज़ें नहीं दिखाता था कि वो चल रहा है, बैठ रहा है, बोल सकता है, अपने हाथ से खाना खा सकता है। वो सिर्फ, क्योंकि डॉक्टर ने ये कह रखा था ये लाइफ लॉन्ग अब चल नहीं पाएगा, चलना तो बहुत दूर है, बोल नहीं पाएगा, उठना बैठना इसका पूरा नीचे यहाँ से लेके बॉडी पैरालाइज्ड है। तो वो बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता था डॉक्टर को। डॉक्टर को उसने 24 दिसंबर की रात को बुलाया, उठ के बैठा और वाइन पी। तो डॉक्टर वॉज स्टन्ड। तो डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा यार कि ये क्या हो रहा है। उसने चेकअप वेकअप किया तो उसके इनके वाइटल सब काम कर रहे थे। तो ही सेड टुमारो मॉर्निंग यू कम एंड बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी टेल मी मेरी क्रिसमस। ठीक है। दूसरे दिन जब वो आया तो डॉक्टर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था, ये खुद छड़ी लेके उस तक पहुंचा और मेरी क्रिसमस बोल के डॉक्टर को बोला। और डॉक्टर देख के ताज्जुब कि कल तक तो ये बैठा था, आज ये चल के बाहर तक आ गया है। और डॉक्टर ने कहा ओके थैंक यू, बोला मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और चला गया घर। सारे बिल्स विल्स उसने एक दिन पहले ही पेमेंट कर दिए थे। स्टोरी का जो बेस्ट पार्ट है कि जब डॉक्टर वापस हॉस्पिटल में आया और उसका प्रोग्रेस चार्ट देखा तो उसको मालूम पड़ा ये जुलाई से ही ठीक हो रहा था और इसने बताया नहीं था। और ये करता 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 फिर उसने कहा इसकी रिकवरी को एक हिस्टोरिकल चीज़ बनाए। तो उसने इनको फिर बताया कि आप अपनी स्टोरी बताओ। एक बड़ी अच्छी किताब है, कभी आपको मौका मिले पढ़ने का तो ज़रूर पढ़िएगा। उसका नाम है द सीक्रेट। और उसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स दिए कि उस किताब को पढ़ने के बाद 99% आदमी अपनी ज़िंदगी में हाईली मोटिवेटेड, अचीवर, विनर, सक्सेसफुल हो जाता है। तो उस किताब में इसका जिक्र है। फिर इसने बहुत से लेक्चर्स दिए, बहुत से वो किए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या पता नहीं क्या क्या किया इसने। तो आई वुड से कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ रिकवरी। एंड देन ही शेयर्ड दैट अपनी टॉक्स में उसने बताया कि किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन कर लीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को, उसके रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। आपको एकदम से नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैंने एक कार खरीदनी है और एक डेट पीरियड फिक्स कर ली, 6 महीने साल भर बाद, और दिमाग में रख ली। और आज से आप डेली वो देखना शुरू करिए कौन सी कार, कौन सा मेक, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कौन सा वेरिएंट्स, कौन सा ये। और रोज़ अगर आप करेंगे ये तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको फिर प्रोग्रामिंग देना शुरू करेगा, जिसको हम NLP बोलते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, NLP, न्यूरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो वो आपको फिर वो चीज़ों की तरफ ले जाना शुरू करेगा और सूनर और लेटर ऊपर वाले ने चाहा तो आपको मिल जाएगी।
तो आपको मौका मिले तो गूगल पे और दुनिया भर के चीज़ों पे, विकीपीडिया पे इस पे रिसर्च करिएगा। इसका नाम था मॉरिस ई गोल्डमैन, और मिरेकल मैन के नाम से जब आप डालेंगे तो निकल के आएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।